Hello students, good morning. Today's read chapter 3rd From Hunters to Farmer. This video class 6 subject history पेज नंबर है आपका 15। चैप्टर है आपका 3rd फ्रॉम हंटर टू फार्मर्स। इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है, आज सेकंड पार्ट रीड करेंगे। इम्प्लीकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। Domestication of plant and animal led to the emergence of village communities based on a sedentary life. Sedentary means क्या होता है? जो एक ही जगह पर रुकते हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन हुआ था, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन और बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से लोगों में सेडेंट्री लाइफ जीने की कम्युनिटीज़ बन गई और विलेज में एक समुदाय बन गया जो क्या कहते थे उसको, सेडेंट्री लाइफ जीने लगे वो लोग। क्योंकि क्रॉप्स के लिए हमें एक जगह पर रुकना कुछ टाइम के लिए सही था, क्योंकि अगर क्रॉप्स कोई ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो लोग सेटल लाइफ रहना सीख गए। पीपल ऑल्सो बिगान बिल्डिंग मड हाउस एंड अब dwelling pit for living. This led to beginning of new way of agriculture in the latter part of Neolithic age. Some animals such as cow, bull and oxen were thought to be used for agriculture. जो पीपल्स थे न्यूलॉथिक एज के, ये लोग अपनी बिल्डिंग और हाउसेस डग, मिट्टी, गोबर, घास फूस के बनाते थे रहने के लिए। इससे पहले के जो लोग थे वो तो जंगल ही में रहते थे और एक जगह रुककर उन्होंने एग्रीकल्चर को नए तरीके से स्टार्ट किया और फिर बाद में कुछ एनिमल्स जैसे काऊ, बुल्स और ऑक्शन को एग्रीकल्चर के यूज में काम के लिए लाए। वो एग्रीकल्चर लेड टू the requirement for storing the grain and cereals so that they can be used till the next cultivation season. Probably this need for storing of grain led to the beginning of pottery maker in the Neolithic age. एग्रीकल्चर जब होगी तो उनको रिक्वायरमेंट होगी स्टोरिंग करने के लिए ग्रेन को और सीरियल्स को, क्योंकि नेक्स्ट जो उनकी सीजन आएगा तो उसका जो होगा, जो क्रॉप्स से उनका निकलेगा ग्रेन और सीरियल्स, तो वो किस में रखेंगे? उसके स्टोर करने के लिए जगह चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए जिसमें वो स्टोर करके सेफ रख सकें। तो ये स्टोरिंग ऑफ ग्रेन, उनमें एक पोट्री मेकर की बिगनिंग की शुरुआत की। अर्थन पोट वर ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड। जो अर्थन पोट्स थे वो यूज किस लिए किए जाते थे? कुकिंग, खाना बनाने के लिए। ग्रेजुअली एज पीपल डिड नॉट हैव टू गो ऑन सर्च फॉर फूड, they began taking up other activities such as weaving cotton from cloths. During the same time, the wheel was also invented, which revolutionized poetry making, spinning and transportations. जब व्हील का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो इससे बहुत सारी चीज़ें भी आई, जैसे स्पिनिंग, सिलाई का काम, पोइट्री मेकर, घड़े वगैरह बनने लगे। फिर उसको पकाना सीख गए वो लोग आग में। पहले कच्चे घड़ों में रखते थे स्टोर करके, फिर उन्हें पका के भी वो उसमें स्टोर करके काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते थे। और ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिसकी वजह से पहिए की वजह से वो गाड़ी वगैरह बनाने लगे लकड़ी की, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाने लगे सुविधाजनक से। पहले वो पैदल ही जाते थे और सामान जो था उनका एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाने लगे वो लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। न्यूलॉथिक साइट इन द इंडियन सब कंटिनेंट्स।
Neolithic settlement have been found particular in the northwest and northeast part of Indian subcontinent. जो न्यूलिथिक सेटलमेंट पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इंडियन के फाउंड किया गया है. A few have also been found in the South India. Some of these Neolithic settlement include, उनमें से कुछ Neolithic settlement include हैं जैसे मेहरगढ़ एंड किली गुल मोहम्मद इन बलूचिस्तान, बुरजहोम एंड गुफरल इन कश्मीर, महागरा इन उत्तर प्रदेश, चिरांड नियर पटना इन बिहार, शरुतरू इन आसाम, डियोजली हेडिंग नियर द ब्रह्मपुत्र वैले, हालुर एंड प्रियम पाली इन आंध्र प्रदेश. एक कुछ महर क्या है इनकी न्यूलिथिक सेटलमेंट है. ये मैप है न्यूलिथिक साइट इन इंडिया. इसमें न्यूलिथिक साइट है इंडिया की जो आपको देखनी है और पढ़नी है. पोइट्री मेकिंग ऑन अ व्हील. व्हील से कैसे पोइट्री बनती थी, घड़े वगैरह कैसे बनते थे आप देख सकते हैं. Custom and practice of Neolithic age. We do not have any direct evidence of the custom and practice of the Neolithic people, but through the study of their tools and pottery, we get insight into these. कोई डायरेक्ट एविडेंस कस्टम और प्रैक्टिस न्यूलिथिक का नहीं था, बट इस टूल्स को, पोइट्री को पढ़ने से, इन सब चीज़ों के स्टडी करने से हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है कि ये लोग न्यूलिथिक एज के लोग कैसे रहते थे और पैलोलिथिक एज के लोग कैसे रहते थे. पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के लोग में डिफरेंस बताया गया है जो कि हम पढ़ते हैं. क्रेड एंड अनशेप्ड स्टोन टूल वर मेड. जो पैलोलिथिक एज में क्रेड और अनशेप्ड स्टोन के टूल्स बनाते थे और न्यूलिथिक एज में वेल शेप्ड और पॉलिश टूल्स बनने स्टार्ट हो गए. और पुरापाषाण काल में पीपल वर मोस्टली स्कैवेंजर, हंटर एंड फूड गैदरर्स थे. और न्यूलिथिक एज में पीपल डोमिकेटेड एनिमल एंड बिगान प्रोडक्शन फूड. और इस न्यूलिथिक एज में लोगों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया और फूड प्रोडक्शन उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया, क्रॉप्स ग्रोइंग स्टार्ट कर दिया. पुरापाषाण काल में पीपल क्लॉथ देमसेल्फ विथ एनिमल स्किन एंड बार्क ऑफ दीज. इस टाइम के लोग, पैलियोथिक एज के लोग अपने, उनके क्लॉथ्स कैसे थे, अपने आप को ढकने के लिए वो एनिमल्स की स्किन और ट्री की छालों का यूज करते थे. और न्यूलिथिक एज में लोग वूल स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, कॉटन भी कवर करने लगे अपने आप को, कॉटन और वूल से भी कवर करने लगे वो. पीपल लिव्ड इन अ केव एंड रोम्ड अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और पुरापाषाण काल के लोग उस टाइम गुफाओं में और यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे. और नवपाषाण काल के लोग, उन्होंने मिट्टी के घर बनाना स्टार्ट कर दिए, झोपड़ी एक स्थान में रहने लगे लंबे समय तक के लिए, क्योंकि जो उनकी फसल होती थी उसकी देखभाल के लिए उनको एक स्थान तक लंबे टाइम के लिए एक ही जगह रहना पड़ता था. पुरापाषाण काल पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक पोइट्री. इस युग के लोग नहीं जानते थे कि पोट्री कैसे बनते हैं, बट न्यूलिथिक एज में पोट्री मेकिंग वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एज. इस एज का एक शानदार फीचर्स है पोट्री मेकर. इससे बहुत सारे आविष्कार हुए, सिलना, बुनना, ट्रांसपोर्ट,